नमस्कार, खबर दोपहर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के नए पोस्ट के साथ। बड़ी खबर, कल राजनीति छोड़ने, परिवार छोड़ने का ऐलान किया था रोहिणी आचार्य ने और आज सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट किया। ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया में पोस्ट में नए आरोप लगाए हैं। कल एक बेटी, एक बहन, एक मां को अपमानित किया गया, ये उनका आरोप है। गंदी गंदी गालियां दी गई और उसे मारने के लिए चप्पल भी उठाई गई। तो ये बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साधना यहाँ पर किया है। तो देखिए, सोशल मीडिया पर आगे ये लिखा है कि मैंने अपने स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं किया है, मैंने सत्य का त्याग नहीं किया, इसीलिए अपमान सहना पड़ा। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माता पिता को छोड़कर आ गई। और देखिए, ये कोई पहला पोस्ट नहीं है रोहिणी आचार्य का, इससे पहले भी वो चर्चाओं में रही है। उन्होंने आगे ये लिखा कि आप में से कोई भी मेरे रास्ते पर कभी ना चले, किसी भी परिवार में रोहिणी जैसी बेटी बहन ना हो। और ये इनका जो स्टेटमेंट है पहली बार नहीं है, अक्सर वो इस तरह से सुर्खियों में रहती आई है रोहिणी आचार्य। अब उन्होंने परिवार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। कभी परिवार के समर्थन में नजर आती है तो कभी परिवार के खिलाफ नजर आती है। अब उन्होंने कई बार ऐसा भी कहा है कि आरजेडी के कई बड़े चेहरे हैं जो खुलकर नहीं कह पाते, वो रोहिणी आचार्य बोल जाती है। तो बिल्कुल, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लालू परिवार में घमासान मचा हुआ है। बता दें आपको कि रोहिणी आचार्य ने कल परिवार छोड़ने का ऐलान किया था। लालू यानी कि अपने पिता को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य ने खुद को पार्टी से, राजनीति से, परिवार से अलग कर लिया और रोती, गिलखिलाती, राबड़ी आवाज को छोड़ते हुए बाहर वो निकली थी। रविवार की सुबह रोहिणी ने सबसे इमोशनल पोस्ट अब तक का किया है, जिसमें लिखा कि मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया है। और देखिए, सबसे अहम बात यह है कि रोहिणी आचार्य है कौन? जो लालू यादव के 9 बच्चों में से एक है ये। और सबसे अहम बात यह है कि रोहिणी जो है वो उनके दूसरे नंबर की बेटी है। मेडिकल की पढ़ाई इन्होंने की है, पेशे से डॉक्टर है। 2003 में रोहिणी ने समरेश सिंह से शादी की, जो आईटी क्षेत्र में काम करते हैं और सिंगापुर में रहते हैं। और 2022 में इन्होंने अपने पिता को यानी कि लालू यादव को किडनी भी डोनेट की थी। और आपको ये बता दें कि इससे पहले तेज प्रताप भी पोस्ट कर चुके हैं, कई दफा बयान दे चुके हैं। तेज प्रताप जो कि रोहिणी और तेजस्वी के भाई हैं, जिन्होंने लिखा था कि जय चंदो ने राजद को खोखला कर दिया है। चुनाव नतीजों के बाद आरजेडी को महज 25 सीटें मिली और 2020 में पार्टी ने 75 सीटें हासिल की थी। तेज प्रताप करीब 50,000 वोटों से चुनाव में खुद भी हार गए और लंबी खींचतान के बाद तेजस्वी यादव अपनी सीट को बचा पाए थे। तो लालू परिवार में 3 जो पीढ़ी के देखिए लोग नजर आ रहे हैं। लालू की बात की जो पीढ़ी थी उसमें तेजस्वी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य। तो तेजस्वी जो कि चुनाव को जीत तो गए, लेकिन तेज प्रताप परिवार से अलग हुए, चुनाव वो इस वक्त हार गए हैं। जयचंद किसको बता रहे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रोहिणी आचार्य का परिवार पार्टी को छोड़ना अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। और क्या हुआ है आखिर लालू परिवार में, ये अब तक कलह सामने नहीं आई कि एक बेटी ने अपना मायका क्यों छोड़ा, किसने चप्पल उठाई, किसका जिक्र वो कर रही है। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह कि इनका ये चौंकाने वाला पोस्ट सामने आया है साधना, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, मैं अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। ये वही बात है जो संजय यादव और रमीज ने मुझसे कही है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सारी जिम्मेदारी खुद ले रही हूँ। और मीडिया से जब वो बात कर रही थी, उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव के भरोसेमंद सर्कल, खासकर संजय यादव और रमीज ने उन्हें ये कदम उठाने को कहा है। तो ये इशारा भाइयों की तरफ भी जा रहा है। तो इसी खबर पर हम बातचीत करेंगे। हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी जुड़ गए हैं। शशि जी, देखिए, चुनाव के परिणाम सामने आए, आरजेडी का एक तरह से सुपड़ा साफ है, बुरी हार इसे हम कहेंगे, लेकिन परिवार में अब जो कलह शुरू हुई है उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? परिवार में जो आपसी खींचतान है और खास करके पावर को लेकर के अब वो खुल करके सामने आ गया। लेकिन रोहिणी आचार्य ने इसके पहले भी एक फोटो ट्वीट किया था, जिसमें कि संजय यादव जब तेजस्वी यादव रथ यात्रा पे निकले थे, तो जिस सीट पर तेजस्वी यादव बैठते हैं, ड्राइवर के लेफ्ट हैंड साइड में जो बनाया जाता है लोगों से इंटरेक्शन के लिए, उस सीट पर संजय यादव बैठे थे। कुछ देर के लिए हो सकता है वो पीछे आराम करने चले गए हों तेजस्वी,
और वो फोटो किसी ने खींचा और उसको लेकर के ट्वीट किया था रोहिणी आचार्य ने कि ड्राइविंग सीट, मतलब उस सीट को ड्राइविंग सीट ऑफ द पार्टी कहा गया, फेस ऑफ द पार्टी कहा गया कि उस सीट पर वो लालू यादव को ही देखती हैं या फिर उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को उस सीट पे कोई बैठ नहीं सकता है। तो उसके पहले ही ये एक अंदेशा ये सामने आने लगा था कि जो अंदर पारिवारिक माहौल है या जो आपस में वर्चस्व की लड़ाई है परिवार के अंदर, वहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या है। मेरे सोर्स ने ये भी बताया कि परिवार के ही जो बेटे मतलब बेटियां हैं या जो दामाद हैं, कुछ लोग अपने पति के लिए टिकट चाहते थे, कुछ अपने ससुराल के कुछ लोगों के लिए टिकट चाहते थे, और तेजस्वी ने उस पर 100% बैन लगा दिया। पार्टी सिर्फ और सिर्फ परिवार के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी चुनाव लड़ा, वो है तेजस्वी यादव। हाँ। बाकी किसी को टिकट नहीं मिला। तो इसको ले करके आपस में खींचतान अंदर चलती रही है, लेकिन पूरे चुनाव में तेजस्वी बहुत पावरफुल थे परिवार के अंदर। अब जब हालात बिगड़ गए हैं, सीटें कम आई हैं, तो जितने लोग उनसे नाराज थे परिवार के अंदर, तो अभी शुरुआत हुई है, परिवार के बाहर पार्टी के अंदर सभी तरफ से अब तेजस्वी को आक्रमण झेलना होगा। वो लोग जो सब नियंत्रण में थे या जिनके ऊपर काबू किया हुआ था, चाहे किसी भी कारण से या किसी काबू किया हो तेजस्वी यादव ने, अब जब नाकामयाबी मिली है और नाकामयाबी भी ऐसी कि शर्मनाक नाकामयाबी मिली है, तो जितने प्रतिद्वंदी हैं या जिनसे खींचतान थी उनकी, वो सब के सब मुखर होंगे। रोहिणी आचार्य की चर्चा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि लालू यादव जब बीमार पड़े, उनको किडनी की जब समस्या हुई, तो रोहिणी आचार्य ने अपना किडनी डोनेट किया। उसके बाद से रोहिणी आचार्य बहुत चर्चा में रही है, नेशनल लेवल पे चर्चा पे रही है। सिर्फ उनके समर्थक नहीं बल्कि जो उनके ओपोनेंट्स हैं, मैंने देखा था गिरिराज सिंह जो उनके घोर ओपोनेंट है इस परिवार और इस पार्टी आरजेडी पार्टी और लालू परिवार, गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री है बीजेपी से बेगूसराय से आते हैं, उन्होंने बहुत तारीफ की और कहा कि हमारी भी बेटियां हैं और मैं रोहिणी आचार्य में अपनी बेटी देख पा रहा हूं और वो पिता बहुत भाग्यशाली हो जिनको ऐसी बेटी मिली हो। लेकिन अब जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा और परिवार के अंदर एक वर्चस्व की लड़ाई है, ये अब मुश्किलें पैदा करेंगी। आने वाले समय में आपको बहुत सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। तेज प्रताप यादव पहले ही परिवार और पार्टी से बाहर हो चुके हैं, तो अब इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी परिवार के अंदर से भी, पार्टी के अंदर से भी और बाहर से भी, समर्थकों के स्तर से भी। जी, एक चीज आपने देखी होगी और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है सर, लेकिन दूसरी तरफ आप एक तरह से इसे ऐसे भी देखें हम कि एक तरफ राजद की हार है और अचानक इस तरह का ऐलान, क्या ये राजनीतिक कुछ क्या बड़ा होने वाला है, इसे हमसे समझे, किसी तरफ ये इशारा कर रहा है क्या? बड़ा नहीं है ये, मतलब एक रूटीन है, घर घर की कहानी है, हर घर में ये कहानी चलता है, ये चलती है। तो बड़े घराने या राजनीतिक घराने की जो कहानियां है पारिवारिक, वो चर्चा का विषय हो जाता है, उस पर हम फॉलो भी कर रहे हैं, वो खबर भी बन जाती है। अमूमन इस तरह की खींचतान का माहौल हर परिवार में होता है, यहाँ भी हो रहा है। हाँ। दिक्कत अब ये है कि जब आप सिंगल हैंडेड फैसले ले रहे हैं, तेजस्वी यादव को पूरा अधिकार पार्टी का उनके हाथ में चला गया। उनके हाथ में उनके साथ एक टीम थी जिसमें संजय यादव उस टीम को लीड करते थे। रमीज का एक नया नाम आ गया है जो पब्लिक डोमेन में, ये नाम पहले कभी नहीं था। कल एयरपोर्ट पे जब वो दिल्ली या जहां भी जा रही हो, पटना से जब प्रस्थान कर रही थी, तो रोहिणी आचार्य ने रमीज का नाम दिया, है ना। तो अब ये सारी चीजें खुल करके सामने आएंगे, हाँ। इसका क्या रोल था, क्योंकि पूरे चुनाव में आरजेडी पार्टी का जो 100% कमांड है वो तेजस्वी यादव के पास था, और तेजस्वी यादव मतलब संजय यादव सेकंड इन कमांड थे। सारी चीजें वही ऑर्गेनाइज कर रहे थे, टिकट जो गठबंधन से बातचीत होनी है, कांग्रेस से बातचीत होनी, ये सारी प्रक्रिया संजय यादव एंड टीम कर रही थी। तो अब तो चीजें आएंगी जब आपको सफलता नहीं मिली तो।
बिल्कुल सर, जिस तरह से ट्वीट किया गया है, जिस तरह से पोस्ट आया है, काफी इमोशनल है, भावुक कर देने वाला पोस्ट है। मुझे अनाथ बना दिया गया, यहाँ तक लिख दिया रोहिणी आचार्य ने। देखना होगा कि ये परिवार की राजनीति कहाँ जाकर थमती है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका सर तमाम बातचीत के लिए।